महाभारत काल का एक ऐसा रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जब द्रौपदी अपने ही पति भीम के खून की प्यासी थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि द्रौपदी अपने ही पति भीम को क्यों मारना चाहती थी, और वो भी उस पति को जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसके हक के लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहते थे। आइए जाने इस अद्भुत वृत्तांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव के पत्नी द्रौपदी माँ काली के रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से एक जब द्रौपदी के पास समय बिताने जाएंगे तो वहां अपने खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देंगे, ताकि अन्य पांडवों को यह ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने नहीं देखी और वो झट से कक्ष के अंदर चले गए। जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गए, वैसे ही उन्होंने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद थे और वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। ये दृश्य देख भीम आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचे और भीम से कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपने पत्नी को पांव दबाता है, लेकिन युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली के रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी के आपसी प्रेम है, किसी को भी इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा यह बात सुनने के बाद भीम महल से ही चले गए, लेकिन वो अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्रोधित भीम महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ के पास आराम करते हैं। जब भीम विश्राम कर रहे होते हैं तभी रात 12 बजे वहाँ एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींदें खुल गई और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ये नजारे देख रहे थे। धीरे धीरे वहाँ एक सभा लगने लगती है। उस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना हुआ होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पड़ और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूल हो जाते हैं, लेकिन वो वहीं रहकर यह सब दृश्य देख रहे होते हैं। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभा में कहती है कि माधव मेरे सखा है और उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि वह मेरा ये खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरु वंश के रक्त से। यह सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उन्हें पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का रूप है। द्रौपदी की यह बात सुन भीम काफी डर जाते हैं और सभा खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वो पूरी बातें बताते हैं। उस सभा में जो कुछ हुआ वो सब देखे और वहाँ अपने जान कैसे बचाए, इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उसका जन्म केवल खप्पर भरने के लिए हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे रक्त से भरना चाहती है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीम को समाधान बताते हुए कहते हैं कि भीम तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडु पुत्र आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते हैं तब द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है। जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे। यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे तो भीम द्वारा ऐसा कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी,
पांडु के 5 संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु और इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। ये थी द्रौपदी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।